कुलपति होटल में आराम करने आया था, लेकिन अचानक ऊपर से एक फूलदान उसकी ओर फेंका गया। तभी नौकरी के लिए आई एक लड़की तेजी से दौड़कर उसके सामने खड़ी हो गई और पूरे वार को झेलकर उसका बचाव कर लिया। गिरने के दौरान लड़की अनजाने में कुलपति पर जा गिरी और दोनों के चेहरे टकरा गए। लड़की शर्म से घबरा गई, जबकि सहायक ने उसे डांटते हुए कहा कि कुलपति को किसी अजनबी के छूने से गंभीर एलर्जी होती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि लड़की को छूने पर कुलपति को कोई एलर्जी नहीं हुई। वह हैरान था, क्योंकि बचपन में अपहरण के बाद से उसे लड़कियों से एलर्जी थी, सिर्फ एक छोटी लड़की को छोड़कर जो उसकी मददगार थी। उधर एक लालची लड़की कुलपति के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन उसे छूते ही कुलपति को चक्कर आने लगते हैं और पूरा शरीर दानों से भर जाता है। इस घटना से कुलपति को अपने बचपन की वही लड़की याद आ जाती है। वह लड़का बचपन में बहुत कमजोर था। एक छोटी लड़की ने उसे खाना बनाकर खिलाया, उसकी देखभाल की और उसकी एलर्जी भी उसी से नहीं होती थी। उसने उस लड़की को अपना पुश्तैनी ताबीज देकर वादा किया था कि बड़ा होकर उससे शादी करेगा, लेकिन शहर लौटने के बाद दोनों कभी न मिले। सालों बाद वही लड़की एक महान शेफ की शिष्या बन चुकी थी। होटल में समस्या होने पर उसे वहां मदद के लिए भेजा गया। लड़की भी बचपन के उस लड़के को ढूंढने के इरादे से शहर आई थी। होटल पहुंचते ही उसे भिखारी समझकर गार्ड बुलाए गए, लेकिन उसने अपनी फुर्ती से उन्हें हरा दिया। तभी एक फूलदान उसके ऊपर फेंकने की कोशिश की गई और इसी दौरान कुलपति अंदर आया, जिससे कहानी की शुरुआत हुई। कुलपति को फिर एलर्जी होने लगी, पर लड़की ने तुरंत पहचान लिया कि समस्या एक दवा के कारण बढ़ रही है और उसने अपनी जड़ी बूटियों से बनी दवा देकर इलाज सुझाया। लड़की की सच्चाई देखकर उसे रसोई में मौका मिला। उसी दिन एक महत्वपूर्ण विशेषज्ञ होटल का खाना चखने आया, लेकिन मुख्य शेफ की डिश देखते ही नाखुश हो गया।